बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बकरा ईद स्पेशल के लिए बहुत ही टेस्टी कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी, जो कि सबके बहुत ही मोस्ट फेवरेट होते हैं और बनाना भी इनको बहुत ही आसान है। बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है तो बेहतरीन ये कबाब बनेंगे, मुंह में घुल जाने वाले, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनेंगे। और सारी टिप्स और ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कबाब टूटेंगे भी नहीं, आसानी से आप इनको फ्रीज़ भी कर सकेंगे और मुँह में घुल जाने वाले सॉफ्ट टेंडर जूसी ये कबाब बनेंगे। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो कबाब बनाने के लिए सबसे पहले एक मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया, 15 साबुत काली मिर्च ली है और 3 लंबी सूखी लाल मिर्च ली है। ड्राई रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पे इनको, ताकि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना वरना मसाले जल जाएंगे, इनमें कड़वाहट आ जाएगी। तो 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इनको ड्राई रोस्ट कर लिया है। बहुत ही अच्छी मसालों की खुशबू आ रही है। फ़ौरन से इसको प्लेट में निकालेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इनको मैंने दरदरा पीस लिया है और ये मज़ेदार मसाला तैयार हो गया है। इसको साइड पे रखते हैं। 400 ग्राम मैंने कीमा लिया है। आपकी मर्ज़ी है मटन का ले लें या फिर बीफ का ले लें। कीमे को धोने के बाद अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। कीमे में पानी होगा तो कबाब को जब फ्राई करेंगे ना तो वो टूट सकते हैं। तो इसलिए कीमे को अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। और कीमे को मैंने थोड़ा मोटा ही पीसा है, ज़्यादा बारीक इसको नहीं पीसना है। थोड़ा मोटा रखेंगे ना तो कबाब का टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून फ्रेश पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था और चॉप करने के बाद पानी उसका सारा निचोड़ लिया है। प्याज का पानी निचोड़कर फिर उसको डालेंगे ताकि कबाब टूटे नहीं, वरना पानी होगा ना प्याज में तो उसकी वजह से कबाब टूट सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अब जो मसाला दरदरा सा पीसा था, वो सारा मसाला इसमें डाल देंगे। ये आधा किलो कीमे के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट मसाला है। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें बेसन डालेंगे, इससे कबाब की बाइंडिंग बहुत ही अच्छे से होगी। बेसन को मैंने ड्राई रोस्ट करके ठंडा कर लिया था। कच्चा बेसन मत डालिएगा वरना टेस्ट खराब हो जाएगा कबाब का। 1 टेबलस्पून इसमें गाढ़ा दही शामिल करेंगे। दही में पानी नहीं होना चाहिए, गाढ़ा दही डालेंगे, इससे कबाब अंदर से मॉइस्ट, सॉफ्ट और जूसी रहेंगे। अगर आप दही नहीं यूज़ करना चाहते तो इसकी जगह आप 1 टेबलस्पून घी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर 1 टेबलस्पून बटर भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि जो स्पाइसेस है ना वो सब चीज़ें अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो जाएं। और जैसे ही सब मसाले कीमे में मिक्स हो जाएंगे तो मसल मसल कर कीमे को गूंद लेंगे। तो जब इस तरीके से कीमे को मसल मसल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, गूंद लेंगे, तो कबाब सॉफ्ट और जूसी भी रहेंगे और टूटेंगे भी नहीं। बहुत ही टेस्टी ये कबाब बनेंगे, तो ये स्टेप आपने मिस नहीं करना। तकरीबन 10 मिनट के लिए मसल मसल कर अच्छी तरह से कीमे की मिक्सिंग करेंगे। तो कीमे का टेक्सचर सॉफ्ट भी हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा और कबाब बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और आसानी से आप इनको फ्रीज भी कर सकेंगे और फ्रीज़र से जब निकाल कर फ्राई करेंगे ना तो बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं। अब अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। बहुत ही टेस्टी कच्चे कीमे के कबाब का मिक्सचर तैयार हो गया है और ये इतने मज़े के बनेंगे ना कि बस आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब फ़ौरन से इसको कबाब की शेप देंगे। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और कबाब की शेप दे देंगे। ज़्यादा बड़े साइज़ के कबाब नहीं बनाएंगे, थोड़े छोटे ही कबाब बनाएंगे, क्योंकि आगे जाकर इसको क्रीमी से मिक्सचर में पकाएंगे तो इसका टेस्ट जो है ना वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो देखिए कितनी अच्छी से कबाब की शेप बन गई है, बिल्कुल भी इसमें क्रैक नहीं है। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने फॉलो करना है, तो बेहतरीन ये कबाब तैयार होंगे। तो सारे कबाब मैंने बना लिए हैं। 400 ग्राम कीमे में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये बन जाते हैं और इस पॉइंट पर आसानी से आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़र में रख दें, जैसे ही सख्त हो तो जिप लॉक बैग में आसानी से आप इनको स्टोर कर सकते हैं 1 महीने के लिए। अब इसके लिए मज़ेदार क्रीमी सा मिक्सचर तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बॉल ले लिया है। आधा कप इसमें दही डालेंगे और जो दही इस्तेमाल करें कोशिश करें ज़्यादा खट्टी ना हो। 3 टेबलस्पून इसमें क्रीम ऐड कर देंगे।
अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो इसकी जगह आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो डालेंगे, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, पिंच इसमें हल्दी डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा मिक्सचर का। 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि जो दही की फुटकियां हैं ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो बहुत ही बेहतरीन क्रीमी सा ये मिक्सचर तैयार हो गया है, जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे कबाब के लिए। अब इसको साइड पे रखते हैं और कबाब को फ्राई करेंगे। तो आधा कप ऑयल मैंने गरम कर लिया है, मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है ताकि कबाब पे अच्छा सा कलर भी आ जाए और अंदर से अच्छी तरह से कबाब पक भी जाए। क्योंकि कीमा बिल्कुल कच्चा है तो इसीलिए इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, वरना कबाब अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से बहुत जल्दी कलर आ जाएगा। और जैसे ही पैन में जगह बनती जाएगी तो कबाब डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। दोनों साइडों से पलटते हुए अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे ताकि ऊपर से क्रिस्पी फ्राई भी हो जाए, अंदर से कबाब अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो देखिए, ना ही ये फ्राई करते वक्त टूट रहे हैं, ना ही बिखर रहे हैं ऑयल में, और इनकी शेप भी खराब नहीं हुई। बहुत ही टेस्टी ये कच्चे कीमे के कबाब बनेंगे, मस्ट ट्राई कीजिएगा बकरा ईद पर। अगर आपके घर में दावत है तो ये रेसिपी तो मेरी रिकमेंडेशन पे आप ज़रूर ट्राई करें। सबको बेहद पसंद आएगी, सॉफ्ट टेंडर और जूसी कबाब बनेंगे। तो सारे कबाब मैंने पैन में डाल दिए हैं। अब इनको अल्टी-पल्टी करते हुए सारी साइडों से अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि ऊपर कलर भी आ जाए, कबाब अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। तो देखिए, कबाब को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, कितना अच्छा इन पे कलर भी आ गया है और कबाब फ्राई करते वक़्त टूटे भी नहीं हैं। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनको आप फ़ॉलो करेंगे तो बेहतरीन आपके ये कच्चे कीमे के कबाब बनेंगे, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। अब कबाब फ्राई हो गए हैं, इनको प्लेट में निकाल लेंगे। ऊपर वाली लेयर देखें कितनी अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हुई है और अंदर से ये बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर और जूसी बनेंगे। आप चाहें तो एज इट इज़ भी कबाब को सर्व कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको क्रीमी मिक्सचर के साथ बनाकर सर्व करेंगे ना, तो इसका जो टेस्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा और सब आपकी बेहद तारीफ करेंगे। अब सारे कबाब को मैंने प्लेट में निकाल लिया है, इनको साइड पर रखते हैं और जो ऑयल है जिसमें कबाब को फ्राई किया है उसको छान लेंगे। दोबारा से पैन लेंगे और जो ऑयल को मैंने छान कर रखा है वो सारा ऑयल इसमें ऐड कर देंगे और जो क्रीमी सा मिक्सचर बनाया था, क्रीम, दही और मसालों का, वो इसमें डालेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए इस मिक्सचर को पका लेंगे ताकि जो इसमें पानी है वो थोड़ा-सा ड्राई हो जाए और मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, वरना जो दही है ना इसमें, उसकी फुटकियाँ बन सकती हैं, जिसकी वजह से मिक्सचर का टेस्ट और फ्लेवर भी खराब हो जाएगा, इसका टेक्सचर भी खराब हो जाएगा। तो 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करते हुए लो फ्लेम पे इसको मैंने पका लिया है। मसालों का कच्चापन जैसे ही खत्म हो जाएगा तो इसमें कबाब ऐड कर देंगे। फ्लेम को लो ही रखेंगे। अब कबाब को इस मिक्सचर में पलटते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो क्रीमी सा मिक्सचर है ना उसका फ्लेवर कबाब के अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। तो इससे कबाब और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएँगे, मॉइस्ट बनेंगे और ये इतने टेस्टी हो जाएँगे ना कि जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तो दिल चाहेगा कि बार-बार इसी तरीके से बनाएँ। बहुत ही टेस्टी ये कबाब बनेंगे। तो सारे कबाब को पलटते हुए 2 से 3 मिनट के लिए इस मिक्सचर के साथ पका लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 प्याज़ जिसको मैंने गोल-गोल स्लाइसेस में काट लिया है और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। बारीक चॉप किया हुआ थोड़ा-सा हरा धनिया डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लेंगे। तो हाई फ्लेम पे टॉस करते हुए इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया है। तो इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना कबाब की ऊपर वाली लेयर जो है ना वो क्रिस्पी नहीं रहेगी। तो बहुत ही टेस्टी कच्चे कीमे के कबाब तैयार हो गए हैं। थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है, मस्ट ट्राई कीजिएगा कि आपको बेहद पसंद आएगी। फ्लेम को बंद करेंगे और ये मज़ेदार कबाब को सर्व करेंगे। तो ये चेक करें इसकी फाइनल लुक। कितने परफेक्ट ये कच्चे कीमे के कबाब बने हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। और अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितने सॉफ्ट हैं, मॉइस्ट हैं कि मुँह में घुल जाने वाले। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी कबाब की रेसिपी को कि आप उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।